हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम मंथली का जो भी विद्यार्थी 9th क्लास में है उनका 22 जनवरी से होने वाला है। तो ये मंथली एग्ज़ाम का है, हिंदी का पेपर है जो 22 तारीख आप लोगों को फर्स्ट सेटिंग में रहेगा, मातृभाषा हिंदी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा मंथली में। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। और चलिए हम यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम का पेपर आता है तो आप लोगों को जरूर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में मूल रूप से कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। यानी कि पहला में देखिए 4, बी में 5, सी में 6 और डी में दिया गया है कि 7। तो चलिए बिल्कुल पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि भग जोगिनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। एम देगा कि टूअर, प्यारी, दुलारी या फिर लाडली। तो टूअर कहलाने लगी थी, यानी कि दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। आप लोग जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को ज्वाइन कर लेना। अगर इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का लेना चाहते हैं तो आप लोग को जुड़ जाना है व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि देखिए इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग कितना नंबर तक क्वेश्चन पर थे हम लोग। तो देखिए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उर्वर भूमि में मान सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। यानी 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आज़ाद हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदुस्तान में कौन एक सूफी कवि थे। यानी कि सूफी कवि पूछा जा रहा है कि सूफी कवि कौन थे। तो हम देखिए रैदास, गुरु गोविंद सिंह, मंझन और हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा मंझन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टास्टाय के घर में लेखक राम कुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित हैं। तो चलिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरोप के स्केच। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा इसी पैटर्न पर आप लोग के एग्जाम में 22 तारीख के हिंदी में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब भी हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास जाएगा इसका नोटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अष्टावक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विद्या से रचित है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रेखा चित्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा और खूब प्रसिद्ध हुआ, उस पत्र का नाम क्या है। तो चलिए इसका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जफरनामा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भुक भुक कर जलती हैं। प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र का है। चलिए तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंपिया का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है। तो चलिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आकाश के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु रचित है। तो चलिए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्राम गीत का धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। चलिए तो इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 पद में सम्मिलित है। ठीक है, चलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लेखक राजकुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था, जिसके साथ वे एक बड़ी सी कार में यशनाया पोलियाना गए। चलिए तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि कवि हरिवंश राय बचपन में प्रथम पत्नी का क्या नाम था। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा श्यामा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों की संख्या कितने, सॉरी मुख्य भेद कितने हैं। चलिए एम देखिए 4, 6, 2 या फिर 5। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। चलिए 14 का ही हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे, बीड़ा बजने में प्रवीण होने के लिए किस सम्राट को विशेष संगीत यानी कि मापदंड कहा करते थे। चलिए तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा सम्राट समुद्रगुप्त को, यानी कि 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिए कि बिहार के उस लोक नृत्य का नाम है जिसमें अभियान और गायन में 7 मूर्तियों को भी भागीदारी रहती है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लौंड नाच, लौंडा नाच, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्राकृत और जेनोलॉजी यानी कि संस्थान यानी कि नालंदा और थौली भुवनेश्वर के शांति स्तूप की डिजाइनिंग किसने की थी। चलिए तो इसका राइट आंसर 17 का बताएंगे आप सभी विद्यार्थी, तो हो जाएगा उपेंद्र महारथी ने, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। चलिए तो इसका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर अब भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 19 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हमारे चैनल को तो लाइक कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ रहा है तो आपके पास जरूर जाएगा। ये मैं आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपका पेपर आएगा और कब आएगा। तो हमको लगता है कि ओरिजिनल पेपर आज मतलब जल्द ही लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग लेट से वीडियो देख रहे हैं तो जाकर देखिए, ओरिजिनल प्रश्न पत्र जरूर आया होगा तो उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि संज्ञा, जो संज्ञा के हो गया है 20 नंबर। 21 नंबर देखते हैं, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के तो आप लोग जानते ही हैं कि 3 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना शब्द का निम्न में से कौन प्रवाची शब्द है, यानी कि सोना का, तो सोना का कनक हो जाएगा, यानी कि 23 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कि थोड़े दिन का सुख निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो थोड़ा दिन की सुख यानी कि 4 दिन की चांदनी रात। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पेट में चूहे कूदना यानी कि जोर से भूख लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 है, रात और संध्या के बीच की बेला। इस काव्य खंड के लिए एक शब्द चुन लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूली, यानी कि 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा शब्द का लिंग क्या है। तो सिनेमा शब्द का जो लिंग है वो हो जाएगा पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन दिया कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सादा प्लस एव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन विकल्प सही है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परिवर्तन शब्द में कौन उपसर्ग है। तो परिवर्तन शब्द में कौन उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग पूछा जा रहा है तो परि उपसर्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन कट गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में परि दिया गया था, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी ही मारिएगा। ऐसे में तो आप लोगों को 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएगा आपके एग्जाम में, मतलब 30 क्वेश्चन पूछे जाएगा जिसमें से आपको 25 ही बनाने हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लिए। चलिए उसके बाद में एक खंड अ था, एक खंड अब में है, इस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, पूरा का पूरा बना दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। पूरा आंसर ऑब्जेक्टिव संस्कृत का शब्द दिया जाएगा, ठीक है, संस्कृत का हो गया, पूरा आंसर की आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, बिना देरी किए हुए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी। तो आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए, उतने जल्दी आप लोगों को PDF वायरल पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो उससे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बिल वाला आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को आने से पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।